नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रघुनाथ जी मेरे दोस्त हैं। उसने पूछा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनी है, तो ये बताइए कि शरीयत के बाद में राम की जी के सिलसिले में क्या तासुर है, क्या नज़रिया है, ये उन्होंने पूछा है। जवाबन अर्ज है कि रघुनाथ भाई, या तो कोई इंसान नबी बन सकता है, या वली बन सकता है, या नेक बादशाह बन सकता है। नबी बनने के लिए तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि जब तक कि कुरान या हदीस में पता नहीं हो कि ये नबी है, तब तक हम नहीं कह सकते। सिर्फ 25 नबी का जिक्र है कुरान में, राम का नहीं है। वली भी हम नहीं कह सकते, इसलिए कि वली के लिए ज़रूरत है कि वो तौहीद पर अमल करता हो उस ज़माने में, मुसलमान हो गया कि उस ज़माने में। हमें पता नहीं है कि राम साहब ये मुसलमान थे या नहीं थे। अलबत्ता जो मैंने पढ़ा है थोड़ा सा राम जी के सिलसिले में, तो ये पता चलता है कि वो नेक बादशाह थे अपने ज़माने के, नेक बादशाह। अब हम 3 पैगाम है इस्लाम में। एक तो ये कि हम इन लोगों को गाली नहीं दे सकते, एहतराम के साथ बात करेंगे। कुरान पाक में खुद मौजूद है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, कि आप इन लोगों को गालियां न दें, दूसरे मजहबी पेशवा को, वरना वो भी आपको गालियां देंगे। इसलिए हम उनको बुरे नाम से, अलकाब से, बुरे नाम से नहीं पुकारेंगे राम जी को या किसी भी चीज़ को। एक बात तो यह है, लेकिन हम उसको भगवान या खुदा नहीं मान सकते। शरीयत में, हमारे इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा को माना जाता है, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें मारेगा, जो हमसे हिसाब लेगा। एक खुदा। इबादत भी उसकी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुरान पाक में यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी, किसी ने, और उनसे कोई ज़रूरत भी नहीं मांग सकते। हाजत ज़रूरत जिसको कहते हैं, ये सिर्फ अल्लाह से हम मांगते हैं। कुरान पाक में है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे सबसे बड़े नबी है, उनको ये कहा कि आप ऐलान कीजिए कि मैं भी अपने ज़ात के लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। दूसरी बात में है, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा, हम तुम्हारे लिए भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है। एक नबी से जब ये कहलवाया गया है कि नफ़ा नुकसान का मालिक अपने लिए नहीं हूँ, तुम्हारे लिए नहीं हूँ, इसलिए इस्लामी शरीयत में हम किसी भी नबी से या वली से या बादशाह से या राम जी से हम हाजत नहीं मांग सकते। तो 3 बात है कि उसको खुदा नहीं मान सकते, उसकी इबादत नहीं कर सकते, उससे हम ज़रूरत नहीं मान सकते, अलबत्ता हम उसको गालियाँ नहीं देंगे। 3 बात हो गई। इस्लामी शरीयत में ये भी है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब न करें। देखो, हम बरतानिया में रहते हैं, यहाँ ईसाई भी है, यहूदी भी है, मुसलमान भी है, हम अमन के साथ रह रहे हैं। हम उसको बुरा भला नहीं कहते, वो हमें बुरा भला नहीं कहते। इस्लाम, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम नहीं चाहते कि वहाँ 2 समुदाय, 2 कौमों के दरमियान लड़ाई हो और हिंदुस्तान टूट जाए, ख़राब हो जाए, उसका इकोनॉमिक्स ख़राब हो जाए, ये ऐसा नहीं करें। तो मुसलमानों से गुजारिश है कि आप अमन चैन के साथ रहें, दूसरे मजहबी पेशवा को बुरा भला न कहें या उसके गलत अंदाज से उसका नाम लेना। और गैर मुस्लिम भाई, रघुनाथ भाई, आपके सारे हजरात से वो गुजारिश है कि आप हमें उसकी इबादत पर मजबूर न करें या उसके ऐसी चीज़ों पर मजबूर न करें जो हम मजबूर इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान पाक हमें मना करता है, फिर हम इस्लाम से निकल जाएंगे। तो ये 2 पैगाम है। फिर भी किसी को तकलीफ़ हुई हो, किसी को परेशानी हुई हो मेरी बात से, तो मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।